रास्ता नहीं छोड़ा। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जेल का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है, अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। कांग्रेस के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए तो स्वयं भी लिप्त होते होते जेल की शिक्षों के अंदर चले गए। 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लेकिन ये पहली बार है जब लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल उठ रहे हैं। वरना 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान योगी को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक नारा गढ़ा था। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। मोदी ने यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को योगी से जोड़कर उपयोगी बताया था। विधानसभा के परिणाम आने के बाद योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन योगी को लेकर यूपी की सियासी अटकलों का दौर जारी रहा। हाल में आई एक किताब एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में योगी को हटाने को लेकर एक बड़ा दावा किया गया। किताब में लिखा गया कि 22 चुनाव से पहले योगी को हटाने को लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप सीरियस थी। आखिरी वक्त में चुनाव में नुकसान की आशंका के चलते योगी की कुर्सी बच गई थी। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में कुल 9 महीने बचे थे। ऐसे में लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी और आरएसएस नेताओं के बीच कई दौर की मुलाकातें हुई। एक वक्त तो तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। इससे पहले योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई बदलाव किया जाता है, उससे पहले बीजेपी के आला कमान को आभास हो गया कि अगर चलती सरकार में योगी को हटाया गया तो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा। योगी को हटाने के पीछे जिस थ्योरी पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से उनके मतभेद है। किताब एट द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र मौजूद है। आरएसएस नेताओं के दखल के बाद 22 जून 2021 को योगी अचानक केशव प्रसाद मौर्य से मिलने पहुंच गए थे। इसको दोनों नेताओं के रिश्तों में सुधार की कवायद के रूप में देखा गया। केशव प्रसाद मौर्य अप्रैल 2016 में उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने थे और मार्च 2017 में बीजेपी की जीत के बाद उनका नाम सीएम की रेस में था, लेकिन योगी को सीएम बना दिया गया। तभी से दोनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। योगी और मौर्य के बीच मतभेद किसी से छिपा नहीं है, लेकिन क्या यही मतभेद आने वाले दिनों में बड़े बदलाव की वजह बन सकता है? सवाल बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर की गई टिप्पणी यूपी में बन रहे नए समीकरणों की तरफ संकेत दे रही है। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.